बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वेल्थ इन्वेस्ट फुल बिजनेस प्लान। वो वक्त गया जब हम अर्निंग सिर्फ ऑफिस में बैठकर किया करते थे। इस टाइम वो वक्त है जहां पर आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन हो और इंटरनेट कनेक्शन हो और दिन में 5 से 6 घंटे का टाइम हो, तो आप मंथली 30 से 35 हज़ार की अर्निंग इजीली अपने घर बैठे कर सकते हो, बिना किसी डिग्री और फिज़िकल ऑफिस के। आप स्टूडेंट हैं या आप हाउसवाइफ हैं और कोई अगर आप जॉब होल्डर भी हैं, तो भी आप यहाँ पर अपनी सक्सेस का आगाज़ कर सकते हो, अपने काम का आगाज़ कर सकते हो और अपना और अपनी फैमिली का सहारा बन सकते हो। अब हम फर्स्टली ये जानेंगे कि दुनिया में कमाने के कितने तरीके हैं। तो दुनिया में कमाने के मेजर 4 तरीके हैं, जिसको हम ESBI मॉडल कहते हैं। आइए नीचे समझते हैं कि ESBI मॉडल क्या होता है। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स। अब हम एम्प्लॉय को समझते हैं। एम्प्लॉय क्या होता है? तो एम्प्लॉय वो होता है जो अपने टाइम और स्किल्स को किसी और के हैंड ओवर करता है जब जाके उसको जो है अपनी अर्निंग्स होती हैं। एम्प्लॉय वो पर्सन होते हैं जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं और अपना टाइम भी दे रहे हैं, साथ अपनी स्किल्स भी दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती है, पे आउट्स मिलते हैं, जिसको हम जॉब पर्सन्स कहते हैं, एम्प्लॉयज़ कहते हैं। और सपोज आप कोई किराना दुकान पे काम कर रहे हो, बड़ी मार्ट में काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आप अपनी स्किल्स देते हो, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हो, देन आप अपना टाइम भी देते हो, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलती है। ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो सेल्फ एम्प्लॉयज़ वो पर्सन्स होते हैं जो अपना टाइम भी देते हैं, अपना स्किल्स भी देते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स भी देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जितने भी शॉप्स हैं, शॉपकीपर्स हैं या मार्ट्स वाले हैं या कोई छोटी मोटी दुकान वाले हैं, वो कहते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं। नहीं, वो बिज़नेस नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। अगर वो अपनी शॉप खोलेंगे, शटर उठाएंगे तो कमाएंगे, अदरवाइज नहीं कमाएंगे, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं जो कि अपने कारोबार वाले होते हैं, वो बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम अगर अपनी शॉप पे 3-4 लड़के भी रख लें तो उसके बाद हम जो है बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो आगे वो बिजनेसमैन नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि अगर वो अपनी दुकान पे या अपने किसी कारोबार पे 4-5 लड़के भी हायर कर लेते हैं तो उसके बाद भी वो कहीं पर आउटिंग पर नहीं जा सकते। अगर वो कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद होगा ये, जब वो घूमने से फ्री होके आएंगे तो ना उनका शॉप चलेगा, ठीक है, ना उनका सिस्टम जो है वापस नज़र आएगा। क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि पराए बच्चे अगर कमा के खिलाएं तो बंदा अपने पैदा ही ना करे, ठीक है। सो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं वो अलग होते हैं और बिजनेसमैन्स अलग होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बिजनेस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं और बिजनेस किस टाइप का होता है और बिजनेस में क्या डिफरेंट होता है और बिजनेस में से क्या होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता। अब मेरे भाइयों मैं आपको समझाता हूँ बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस वो होता है जहाँ पर हमारी खुद की इन्वॉल्वमेंट ना हो, हमारा खुद का टाइम ना जा रहा हो, ठीक है, लेकिन पैसा हमें आ रहा हो। वो पैसा हमें आता है हमारी टीम से, हमारे नेटवर्क से, हमारे सिस्टम से। बिजनेसमैन वो होते हैं जो अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपना एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो सिस्टम उनको पैसा दे रहा होता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक, ठीक है, आप जो है इंडिया से मुकेश अंबानी को देख लो या इसके अलावा जो है जेफ बेजोस को देख लो जो अमेजोन का मालिक है, इसके अलावा एलन मस्क को देख लो, ठीक है, बिल गेट्स को देख लो। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं वो क्या खुद ऑफिस जाते हैं? वो खुद अपनी जो है कंपनी के ऑफिस में जाकर बैठते हैं? नहीं, वो उन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। अब वो ऑफिस जाएं ना जाएं, घर बैठे रेस्ट करें, घूमें फिरें, उनको उनका सिस्टम पैसा दे रहा है क्योंकि उन्होंने सिस्टम रेडी कर लिया, ठीक है। अगर हम इस टाइप का सिस्टम बना लेते हैं कि हमें हमारा सिस्टम पैसा दे, उसको हम बिजनेस कहते हैं, ठीक हो गया। अब बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है? यूनिक आइडियाज चाहिए होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट टीम चाहिए होती हैं, ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा प्रॉपर हमें एक ऑथेंटिक सिस्टम चाहिए होता है, फिर जाकर हमारा बिजनेस चलता है।
ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी को देखते हैं। तो इन्वेस्टर कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो अपना पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। फॉर सपोज इन्वेस्टर कैटेगरी में अगर हमें आना है तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हमारे पास होने चाहिए, जिसको हम कहीं ट्रेड पे लगा दें, कहीं शेयर्स बाय कर लें, ठीक है, कहीं प्रॉपर्टीज बाय करके रख लें। हमारे पास पैसे होंगे तो हम इन्वेस्टर कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ये थी हमारी ESBI मॉडल, ठीक है, जो आपने समझा। अब देखें कि यहाँ पर जो 95% मेजोरिटी अवाम है ना, वो जाती है E और S की कैटेगरी में, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में 95% अवाम है। बाकी का जो 5% है वो ही बिजनेस में और इन्वेस्टर्स में आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दुनिया का 95% पैसा बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी में है और सिर्फ 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है। मतलब जहां पे 95% का पैसा है वहां सिर्फ 5% लोग हैं, और जहां पर 5% पैसा है वहां पे 95% लोग हैं। मतलब ये किस्म से केमिकल लोचा हुआ पड़ा है। और उसका रीजन जस्ट ये है कि हमें अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जो स्टडी मिलती है, यूनिस में जो स्टडीज मिलती हैं हमें, उसका फाइनेंशियल एजुकेशन से कोई दूर दूर तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पैदा होता, ठीक है, कोई लेन देन ही नहीं है उससे। इस वजह से हमारे जो यूथ है वो एम्प्लॉयज़ में और सेल्फ एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज में जा रही है, ना बिजनेस में आती है ना इन्वेस्टर्स में आती है, क्योंकि उनके दिल में एक डर है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। अगर आप भी इन दो कैटेगरीज में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम्स। अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स और बिजनेस की कैटेगरी में आए तो आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपनी बुक्स में एक बुक डाल दो, रिच डैड और पुअर डैड। अगर आपने ये बुक को रीड आउट करना शुरू कर दिया तो आपका माइंड उन 5% लोगों में चला जाएगा जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें, हमने ESBI मॉडल को देख लिया, हमें समझ आ गया कि हमें E और S को नहीं चूज़ करना, ठीक है। अब B और I, B में पैसा भी लगता है, बिजनेस में पैसा भी बहुत लगता है, यूनिक आइडियाज़ भी चाहिए होते हैं, मैनेजमेंट टीम भी चाहिए होती है, वर्कर्स भी चाहिए होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम भी चाहिए होता है, तो उसके ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। और इन्वेस्टर कैटेगरी तो ऑलरेडी लाखों करोड़ों में खेलने वाली गेम है। तो हम अगर मिडिल क्लास हैं तो हम बिजनेस कैटेगरी में कैसे आएँ, उसके लिए मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा प्लान है, जिसके लिए आज हम इस वीडियो पे हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और इंशाल्लाह जब ये वीडियो एंड होगी आपका माइंडसेट एक बिजनेसमैन की तरह होगा या बिजनेस वूमन की तरह होगा। आप जो भी हैं, भाई हैं कि बहन है, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अंडरस्टैंड करना है कि हम बिजनेस कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास टीम नहीं है, अगर आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास एक ऑथेंटिक सिस्टम नहीं है जिसको आप क्रिएट कर सको, तो आपको आना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जिसमें दुनिया के 119 मिलियन से भी अबव लोग काम कर रहे हैं। 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, ठीक है। और 119 मिलियन, आप सोच लो कितनी बड़ी मेजॉरिटी ऑफ यूथ है जो इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो इससे कि इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा आवाम इसके अंदर काम करी। इतनी आवाम ना कॉल सेंटर्स में है, ना कंपनीज़ में है, ना गवर्नमेंट जॉब्स में है, ना प्राइवेट जॉब्स में है। किसी भी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी जो है आवाम नहीं है जितनी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल वे से मैं अगर समझाऊं, नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि हमारा कनेक्शन, ठीक है। आप देखो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका क्या चल रहा है, उनका नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। नेटवर्क हम सोशल मीडिया के थ्रू बनाते हैं, वो कैसे बनाने हैं आपको हम सिखाएंगे। नेटवर्क सोशल मीडिया के थ्रू बनता है। अब नेटवर्क के थ्रू हम किसी चीज़ की सेल्स कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक हो गया। इसमें इन्वेस्टमेंट्स पूरी कंपनी की, मैनेजमेंट टीम पूरी कंपनी की, ठीक है, सैलरी कमीशन कंपनी दे रही है, ठीक है, सारा टेंशन, सारा सर का दर्द कंपनी का। आपका क्या लग रहा है? जस्ट मेहनत, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका टाइम लगता है, आपकी जो है अर्निंग बढ़ती जाती है, आप एक सक्सेसफुल फील्ड में चले जाते हो और आपने अपना मेहनत दिया, टाइम दिया, आपकी जेब में पैसा आया, और क्या चाहिए, ठीक हो गया। ये माहौल आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं।